नमस्ते। आप सभी का इस जर्नी पर स्वागत है। हम यहाँ पर अब देखेंगे कि सोल ट्राइब जर्नी क्या होती है। जो शुरुआत एक्चुअली ट्विन फ्लेम नाम से या ट्विन फ्लेम जर्नी के वे से इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, या हम कह सकते हैं इसका उगम स्थान जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम से ही स्टार्ट होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता चलता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या उनकी सोल अवेकन होती है। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मेन मकसद होता है वो एक्चुअली सोल ट्राइब जर्नी का एक पार्ट है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक शुरुआती दौर पर हमें लेकर चलती है, हमें हील करती है, बट एक टर्निंग पॉइंट पे जब हमारे बहुत सारे स्टेजेस, मैं अगर कहूँ आप 5 स्टेजेस तक एक ट्विन फ्लेम जर्नी को चलाते हो, बट 5 स्टेज के बाद में आपको कंप्लीटली अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है सोल ट्राइब जर्नी में। 5 स्टेजेस के बाद में आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट होना शुरू होती है। सो सोल ट्राइब जर्नी का मेन उद्देश्य होता है कि इस जर्नी के जो आगे के स्टेजेस हैं, यानी जो हम डिवाइन मर्जिंग या डिवाइन लव या कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर देना, वह एक स्टेज पार करनी होती है। और उसके बाद में एक उसके अंदर, उसके भीतर आप अपने आप में जो सोल मर्जिंग का या इनर यूनियन आप जिसे कहते हैं, उसको अचीव करने के लिए आपको यहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है। सो हम इस तरह से सोल ट्राइब जर्नी को डिस्कवर करते हैं, जानते हैं, उसका पूरा ओवरव्यू हम यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि आपको खुद में एक ठहराव लाना, अपने आप में एक स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी होता है। और सोल ट्राइब जर्नी के बिना आप समझो कि अधूरा ही होते हो, अपने आप में एक कंप्लीशन फील नहीं कर पाते हो। तो जानते हैं यहाँ पर सोल ट्राइब जर्नी के कुछ पॉइंट्स, इसको आप गहराई से समझिए और जानिए। सो फर्स्ट पॉइंट है कि सेल्फ डिस्कवर की ये जर्नी होती है। सोल ट्राइब जर्नी अपने आत्मा की तरफ मुड़ने की जर्नी होती है, जिससे आप अपनी सोल को समझ सकें, अपने पेन को जान पाएं और इसके इमोशनल पैटर्न को करीब से समझ सकें। ये इसका पहला पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट ये है, द रिफ्लेक्शन, इकोसिस्टम एंड गाइडेंस। सोल ट्राइब इस पाथ फॉर रिफ्लेक्शन एक ऐसे इकोसिस्टम में है जहाँ अगर आप अपने सोल से कन्फेंस करते हैं तो आपको उन थॉट्स का रिस्पॉन्स आता है। यह जर्नी आपकी आत्मा के स्टक इमोशंस को समझने की एक प्रोसेस है, जिससे आप अपनी आत्मा के करीब जा सकें। इस जर्नी में आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो आपको गाइड करते हुए इस डायरेक्शन में आपके सोल को आपके और करीब ले जाते हैं। सोल ट्राइब का तीसरा पॉइंट है
layers of emotions, no stages. इसमें इस सोल ट्राइब की जर्नी में स्टेजेस नहीं होते हैं, लेकिन इमोशन को समझने की लेयर्स होती हैं। इस प्रोसेस में आप अपने सोल और अपनी हैबिट्स को समझते हुए, क्वेश्चंस पूछते हुए, जिससे इमोशनल ब्लॉकेजेस की समझ मिलती है, और इस प्रोसेस से हम अपने सोल के और करीब जाते हैं। सो आपको यहाँ से इमोशनल लेयर से काम करना होता है। फोर्थ पॉइंट है रूट कॉज एंड डिसॉल्विंग ब्लॉकेजेस। इस सोल ट्राइब प्रोसेस का फोकस सिर्फ और सेल्फ के इमोशनल हैबिट्स और ब्लॉकेजेस का रूट कॉज फाइंड आउट करना और उन्हें डिसॉल्व करना। एज अ रिजल्ट जो आपको सामने अपने सोल के करीब लेकर जाए या फिर सेल्फ को जानने की एक कोशिश करते जाए, यानी डीपली अपने रूट कॉजेस को फाइंड आउट करना और उसको, उस थॉट को, उस ब्लॉकेजेस को कंप्लीटली डिसॉल्व करना कि वो फिर से ना उठे, फिर से वो क्रिएट ना हो, वो कंप्लीटली वहीं पर कील हो जाए, वहीं पर ख़त्म हो जाए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन एंड डीप एक्सपीरियंसेस। सोल ट्राइब जर्नी में ज़्यादातर इंडिविजुअल सोल को समझते हुए इन्वॉल्व होते हैं और अपनी कॉम्प्लेक्स इमोशनल हैबिट्स को रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी इस जर्नी में आप खुद ही अकेले हो, आपका यहाँ पर ट्विन नहीं है, आप अकेले हो। आप अपनी एक फेमिनाइन एनर्जी में हो या आप अपने एक मस्कुलाइन एनर्जी में हो। यही आपको सोचते हुए इस पर इंडिपेंडेंटली काम करना होता है। इस पाथ में कोई भी फिक्स पार्टनर नहीं होता है, बल्कि अलग अलग लोग के डीप एक्सपीरियंस होते हैं जो आपको इनर वर्क की तरफ गाइड करता है। सो आपका इनर वर्क एक्चुअली यहाँ से शुरुआत होती है। आप दोनों सोल अलग अलग हैं, आप दोनों सोल के कर्मा अलग अलग हैं, आप दोनों सोल के हैबिट्स अलग अलग हैं, आप दोनों सोल बहुत अलग वे से काम करते हुए वर्क कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन इस सोल ट्राइब जर्नी में या इस पॉइंट में आपको आता है। नेक्स्ट पॉइंट है 6, मेंटल स्ट्रेंथ एंड नो एक्सपेक्टेशंस। अब जब सोल ट्राइब जर्नी पर आप चलते हो, तब आपको ज़्यादातर इंडिविजुअल माइंड से ही काम करना होता है और साइकोलॉजी आपकी मजबूत करनी होती है, क्योंकि हम इमोशनल कॉम्प्लेक्स के रूट कॉज को टच करते हैं, जिसका जवाब सोल खुद देती है। और इसमें मैरिज के, रियूनियन के, रिकन्सिलेशन के, कम्युनिकेशन के, ऐसे जो भी एक्सपेक्टेशंस, थॉट्स होते हैं या लॉन्गिंग होती है, वो यहाँ पर ख़त्म की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट 7, पीस, प्रेजेंट लिविंग एंड नो ड्रामा। यह जर्नी का मूल तर्क यानी कोर एसेस हम कह सकते हैं। अपने एग्जिस्टेंस को करीब से देखना और अपने प्रेजेंट को खुलकर जीना, जहां आपका पूरा फोकस आपकी अपनी लाइफ पाथ और जर्नी पर होता है।
इससे आपको कोई पार्टनर लिंक नहीं होता है और ना ही कोई इमोशनल ड्रामा होता है, ना कोई चेजिंग होती है, ना कोई घोस्टिंग होता है और ना ही किसी स्पिरिचुअल ईगो की साथ होती है। यानी यहाँ पर स्पिरिचुअल ईगो की ब्रेकिंग होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। बल्कि यह एक बड़ी थ्योरी यहाँ पर हमें समझ में आती है, जिसे आप अपनी डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करते जाते हो और अपने पीस में आते हुए अपने प्रेजेंट लाइफ को, प्रेजेंट आपकी सांस से लेकर आप जो खाना खा रहे हो, आप जो वर्क कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, हर जगह आप प्रेजेंट में रहते हो। आपके थॉट में, आपके इमोशन में कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं रहती है जो आपको पीछे खींचती है या इन द फ्यूचर में लेकर जाती है। आप कंप्लीटली प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हो। इसी के लिए बहुत सारी डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती हैं और वो आप धीरे धीरे खुद ब खुद करने लगते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 8, इनर आंसर्स एंड इमोशनल बैलेंस। इस जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि आप अपने ही सोल से आंसर ढूंढना शुरू कर देते हो और उसको रिजॉल्व करना भी शुरू कर देते हो। इसी की वजह से यह आपको ज़्यादा पीसफुल की तरफ लेकर जाती है और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते जाती है। और जब आप पीसफुल एनर्जी में आते हो और आप मेंटली स्ट्रांग में आ जाते हो, सो उसके वजह से आप इमोशनल भी बैलेंस होते जाते हो, जहाँ सिर्फ ट्रूथ के साथ जुड़ना होता है और कंप्लीटली हर एक पॉइंट को आप ट्रूथली हील करते हो और उस रूट लेवल पर जाते हो और वहाँ के उस सच्चाई को ढूंढते हो और अपने आप को कंप्लीट बैलेंस में लेकर आते हो। इस जर्नी पर, सोल ट्राइब पर चलते हुए नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर, रिलीजिंग स्पिरिचुअल सफरिंग। ये बहुत ही सुंदर मोमेंट होता है, बहुत ही प्यारा आपके लाइफ का मोमेंट होता है और यहाँ पर आप एक बड़े इल्यूजन से, फैंटेसी से, मोह माया से आप रिलीज होते हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी एक मोह माया है जो आपको बार बार कहती है कि आपका ट्विन फ्लेम है, आपकी एक दूसरी आत्मा है जो आपको यहाँ पर जगा रही है, जो आपको यहाँ पर कनेक्टेड है, जो आपको यहाँ पर सपने दिखाती है। सो यहाँ से आपकी जर्नी टर्न होती है। इस सोल ट्राइब जर्नी आपको स्पिरिचुअलिटी में हो रही सफ़रिंग, ये एक तरह की सफ़रिंग ही होती है, उसको रिलीज़ करने के लिए मौका दिया जाता है। और इस स्पिरिचुअल जर्नी को रोकने के लिए आपको कंटिन्यूस एक मैनर्स दिए जाते हैं, उसकी मदद से आप अपने आप को बदलाव में लेकर आते हो और आपका अकेलापन निकलने के लिए
आपको सबसे बड़ी हेल्प मिलती है। लास्ट पॉइंट इस सोल ट्राइब जर्नी का 10th पॉइंट, ग्राउंडिंग, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ सेंटरिंग। सेल्फ केयरिंग नहीं, सेल्फ लव नहीं, सेल्फ सेंटरिंग आ जाते हो। इस जर्नी से आप अपने इनर लोनलीनेस को अच्छे से एड्रेस कर पाते हो। आपकी ग्राउंडिंग आपको मिलती जाती है। यह आपको ग्राउंडिंग आपको खुद को रिस्पेक्ट देती है, आपकी क्वालिटी बढ़ाती हैं, आपको क्लियरिटी देती हैं और धीरे धीरे यह आपको आपके सेल्फ तक जाकर उसको सेंटर करने के लिए मदद करती है, जिसके वजह से आप कंप्लीटली अपने भीतर अपने आप में एक कंप्लीशन में आ जाते हो, जिसे हम कहते हैं कि हमारा फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो चुका है, डिवाइन लव में आ चुका है एंड सोल मर्जिंग या सोल कंप्लीशन हो चुका है, इनर यूनियन हो चुका है। सो वो होता है आपका सेल्फ सेंटर, जिसके लिए आपको यह सोल ट्राइब जर्नी कंप्लीट करनी होती है। सो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस लिखिएगा, जिसका हम जल्द से जल्द उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मिलेगा या उसका जो भी रिलेटेड अगर थॉट है या उसका कोई लंबा आंसर है तो ज़रूर हम उसका एक नया वीडियो करके पोस्ट किया जाएगा। आपके हर एक क्वेश्चंस को हम वेलकम करते हैं और हम अपनी बात यहाँ पर पूरी तरह क्लियर करते जाएंगे और हम आपके भावनाओं की कदर करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। धन्यवाद।